है कि हिंदू यहाँ की जेलों में एक भी नहीं है। सेक्स ग्रूमिंग तो दूर की बात है, किसी किस्म के क्राइम में नहीं होता। यहाँ की जेलों में इंडियन नहीं है। और ये सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स हैं, ये जो आम ब्रिटिश घरों की लड़कियों को टारगेट करके टीनेज लड़कियों को ड्रग्स की तरफ लगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इससे अगर हम बढ़कर भी हम ये देखते हैं कि वहां पर इतनी बड़ी तादाद और जो कि बहुत यूजफुल भी, खासतौर पर जब इलेक्शन आता है तो उस वक्त तो उनके वोट की भी जरूरत होती है, तो इसके बावजूद फिर इस तरह की बातें क्यों की जाती हैं कि वहां पर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, उनके जो राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे और उनके हकूक जो है उनको दबाया जा रहा है। कि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आबादी 20 करोड़ की है, 20-22 करोड़ की, या जो भी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों की आबादी है भारत में, उसको माइनॉरिटी किसी भी एंगल से कहा जाना चाहिए। तो हम सब ने देखा पाकिस्तानियों को तुर्की से भगाया गया, फिर हमने देखा सऊदी अरब से भगाया गया, मुसलमान देशों से दनादन भगाया जा रहा था। चाइनीज़ खुद भाग गए क्योंकि वो पाकिस्तानियों को भगा नहीं सकते थे, इसलिए कराची से वो खुद भाग गए। पूरी दुनिया दूरी बनाती ही चली जा रही थी। अब जहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अगर निकलता है पाकिस्तान से और सबसे ज़्यादा किसी देश में जाता है तो वो यूके है, मुस्लिम कंट्रीज़ के बाद। और वैसे भी देखें मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा भी तो सबसे बड़ी संख्या पाकिस्तानियों में कहीं विदेश में रहती है तो वो यूके में रहती है। तो वहाँ से भी जैसी इनकी घिनौनी करतूतें सामने आ रही है, पब्लिक बिल्कुल खिलाफ हो गई है। पब्लिक बिल्कुल खिलाफ हो गई। जिस तरीके के अलग अलग ये रैकेट में पाकिस्तानियों के नाम आ रहे हैं, जो वहाँ पे कल्चर को ख़राब करना, आम आदमी को प्रताड़ित करना, इससे वहाँ पे इनके खिलाफ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके खिलाफ में कंप्लेन बनाई जा रही है, इनके खिलाफ लोग ग्रुप बना रहे हैं कि ये कहीं भी दिखे इनको वहीं पर बाकायदा इनको कूट काट दिया जाए। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। पहले की एक रिपोर्ट है कि 80 मिलियन पाकिस्तानी साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हमने इस मुल्क में गधे पैदा किए हैं और गधे पाले हैं। दुनिया तंग है इस मुल्क से। अब जैसे इंग्लैंड का ले लें आप, तो इंग्लैंड ने कहा है कि पोलियो वायरस पाकिस्तान में इंग्लैंड में आया है 40 साल बाद, और ये पाकिस्तान से आया है। और हम अब पाकिस्तान से तंग हैं और पाकिस्तान से सिर्फ इस किस्म के वायरस और इस टाइप की चीज़ें ही आती हैं। सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से हालात इतने ख़राब हैं कि अब बाकायदा रेसिज्म शुरू हो गया है कि हिंदू यहाँ की जेलों में एक भी नहीं है। सेक्स ग्रूमिंग तो दूर की बात है, किसी किस्म के क्राइम में नहीं होता। यहाँ की जेलों में इंडियन नहीं है। और ये सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स हैं, ये जो आम ब्रिटिश घरों की लड़कियों को टारगेट करके टीनेज लड़कियों को ड्रग्स की तरफ लगा। मैं तमाम भारत के लोगों को, चाहे वो इंग्लैंड में रहते हैं कि कहीं भी रहते हैं, ये ट्वीट करें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें और ये बताएं ठोक बजा के सबको कि भाई साहब ये सेक्स ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तानी, पंजाबी, मुसलमान करते हैं और कोई नहीं करता। ना आपको इसमें कोई सिंधी मिलेगा, ना आपको इसमें कोई बलोच मिलेगा। एक और रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के 30% बच्चे हैं ना, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि इनको पूरी खुराक नहीं मिलती। 30% बच्चे, इस कौम का क्या होगा? 30% बच्चों को आप पूरा खाना नहीं दे सक रहे। यही बात आपने भी कही थी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। आलिया जी, ऐसा है कि पारसीज जो हैं वो कुछ चंद लाख होंगे, 1 2 3 4 ऐसी कुछ, बहुत बहुत कम है, ठीक है ना। पहली चीज तो पाकिस्तान में मुसलमानों को, हिंदुओं को छोड़िए, वो जाने दीजिए, उनको, ईसाइयों को, सिखों को, सरदारों को जाने दीजिए, कोई बात नहीं। पाकिस्तान ने मुसलमानों के साथ क्या करा? ये मुसलमानों के लिए मुल्क बना था। आज की तारीख में मुसलमान पाकिस्तान में मुसलमान का गला काट रहा है, ठीक है। मेरी शिकायत है कि आप लोगों ने मुसलमानों के साथ क्या करा। सिर्फ कराची में, सिर्फ एक शहर कराची में, आलिया जी, 2006 से लेकर 2016, 10 साल में 25,000 लोगों का कत्ल हुआ है। मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने शुरू से ही, और इसमें मैं मुसलमानों की गलती नहीं मानता, इसमें भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, डे 1 1947 से उन्होंने मुसलमानों के दिमाग में बात डाल दी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम
परेशान हो, तुम्हारा ये हो रहा है, तुम एक जिसको कहते हैं सीज मेंटालिटी, कि तुम हर जगह से घिरे हुए हो। 800 साल राज करा, फिर इतने खराब हालात क्यों हैं? देखिए, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल थे, उनके बाद कंपनी बहादुर की सरकार आई, या फिर उनके दौरान कंपनी बहादुर की, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, फिर उसके बाद क्राउन को चली गई, जो राजा था वहां पे उसको सरकार चली गई। मैं आपसे ये पूछता हूँ, फिर ऐसा किस तरीके से है कि इतना बुरा हाल हो गया और गरीबी, ये सब सरकार ने अरबों डॉलर खर्च करे और वो गरीब मुसलमान तक पहुंचे नहीं, इसकी मलाई लगा के ऊपर वाले खा गए। ठीक है, आपके यहाँ पाकिस्तान में भी यही होता है, इंडिया में भी यही हुआ, यहाँ पे कुछ अलग नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे मुसलमानों को ये बोला कि ऐसा है कि तुम्हें तालीम नहीं चाहिए, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS ये सब मत बनो, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो हज में जाओगे तो 50% डिस्काउंट तुम्हें देंगे, तुम आखिरत की तैयारी करो, तुम जजमेंट डे की तैयारी करो, तुम जन्नत में जाने की तैयारी करो। मोदी जी जब आए थे, मोदी जी ने क्या बोला था कि मैं चाहता हूं हर मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान। आप देखिए, इंडिया का एक इकोसिस्टम है, मैं आपको बताता हूं, और जो इस इकोसिस्टम में नहीं ढलेगा उसको बहुत दिक्कत होगी। मैं आपको बताता हूं आलिया जी, आज खुल के बात, आपने खुल के सवाल पूछा, मैं खुल के जवाब दे देता हूं। इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो एजुकेशन बेस्ड है, इसलिए आप लोग देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में इतने CEOs इंडियन, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉम्पिटिटिव मामला है। यहाँ एक बच्चा 10वीं 9वीं मंजिल से कूद के उसने अपनी यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइपर कंपटीशन है, जो कि मैं समझता हूँ एक लेवल तक अनहेल्दी है, एक लेवल पे नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा, लेकिन है, ये सच्चाई हमारी है। पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे, जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे छूट जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। कि हो सकता है कि मैं भी बहुत सारी चीजों के खिलाफ हूँ और मैं बात करती हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि जी तालिबान अगर अफगानिस्तान में खवातीन को बुर्का पहनने पे मजबूर करें तो उनको नहीं करना चाहिए, हर खातून का हक होता है उसका, वो जो मर्जी पहने। और अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। सर सैयद जब थे तब तो अंग्रेज थे भारत में ना। अब अंग्रेज अगर मुसलमानों को नौकरी नहीं दे रहे, इसमें हिंदुओं का क्या दोष है? हमारी हिंदुओं की तो हुकूमत नहीं थी। होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं होगा कि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव होगा, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन सर सैयद के टाइम पे तो वो डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई करता था तो गोरा करता था। आप सिर्फ एक खास रिलीजन को आउट ऑफ द वे जाके फेवर कर रहे हैं और बाकी सबको आप निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये लोगों के दिलों में फिर ये भावना होती है कि हमारे खिलाफ ऐसा क्यों है। ये नहीं होना चाहिए, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, वरना ये खटकता रहेगा मामला, और फिर रिपोर्ट आती रहेगी कि इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया। ये होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। अगर मुसलमान को हक दिलवाने की अगर तहरीक उठी है भारत में, ठीक है, तो उसमें से 80% हिंदू है। तो पाकिस्तानियों के अगर हम देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर, अब तक तो क्या होता था कि कुछ भी होता था लोग इनको घेरते थे, लोग इनकी क्योंकि शक्ल देखकर ही लोग चिढ़ते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर, ग्रीस में हमने ये देखा, फ्रांस में हमने देखा, ब्रिटेन में हम लोग ये देख रहे हैं, UK में देख रहे हैं, तो शक्ल देख के चिढ़ते थे। तो पहले तो क्या होता था कि बोल देते थे ये लोग कि हम इंडियन हैं, इंडियन बोल करके वहाँ पर भी बच जाया करते थे। अब बाकायदा, क्योंकि यहाँ पे भी शक ज़्यादा होता है, इनको बाकायदा इनकी आइडेंटिफाई वेरीफाई करते हैं लोग, तुम मेरे को दिखाओ, तुम प्रूफ करो अगर इंडियन हो तो नहीं हो। हालांकि इसका थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं साइड इफ़ेक्ट इंडियंस पे भी आता है, क्योंकि शक्ल कहीं हद तक मिलती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को आप देखो जिस तरीके से बाकायदा सड़क चलते कहीं भी ये लोग सन्नाटे नाटे में खड़े दिख जाए, वहाँ पर पब्लिक इनको पीटना चालू कर देती है। अब हम ये चीज़ देखें, इंडिया में अगर हम इसको देखें, कुछ भी मामला होता है तो कैसे दुनिया भर में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। पाकिस्तान में कुछ मतलब इधर सबकॉन्टिनेंट में कुछ भी होता है तो किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। अब आप देखो यही जो जिसमें एक बड़ा रोल इन ब्रिटिश या फिर हम कह लें बाकी यूरोपियन मीडिया का भी रहता है, खैर उससे इतर अगर हम हट के बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पर भी यही कम्युनिटी क्यों टारगेट की जा रही, बड़ा सवाल ये है। वहाँ पर चाइनीज़ भी रहते हैं, वहाँ पर इंडियन भी रहते हैं, वहाँ पर अफ्रीकन भी रहते हैं, वहाँ पर दुनिया भर के लोग रहते हैं। आखिर हर देश में, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे सऊदी तुर्की को भी इन पाकिस्तानियों से समस्या है, चाहे आपका यूरोपियन कंट्रीज हो उसको भी ये समस्या है, चाइना तक में, चाइना में वैसे तो हालांकि बहुत छोटी आबादी है पाकिस्तानियों की, लेकिन वहाँ पर भी जो पाकिस्तानियों के खिलाफ में कोई जैसा बाकी जगह माहौल है वैसा ही वहाँ पर भी। तो ये चीज़ भी दर्शाने के लिए इतना बहुत ही अपने आप में प्रूफ है कि
कुछ तो इनका किस कौम में ही कुछ ऐसा कमीनापन है या कुछ घिनौनापन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया इनसे नफरत करती है। आखिर वरना ऐसा क्या है, कोई भी पागल तो नहीं बैठा है कि फालतू में झगड़े मोल लेता रहे। चलो इंडिया को या फिर बाकी देशों में तो लोग कह के निकल जाते हैं कि हाँ देखो यहाँ तो भेदभाव हो रहा है, यहाँ तो हिंदुत्व, यहाँ तो ये, यहाँ तो वो। अब वहाँ पर भी यूरोप में भी इस चीज़ को मानने लगा, हर चीज़ से जबरन भगाया जा रहा है, पब्लिक खिलाफ में हो रही, तो सरकारों को भी चीज़ माननी पड़ रही है।